मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने जो है लास्ट क्लास में अलंकार के विषय में पढ़ा था। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद पढ़े थे हमने, जिसमें मुख्य रूप से तो 3 भेद होते हैं, लेकिन हमारी बुक में जो है कितने भेद बताए हैं? 2। कितने? 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर शब्दालंकार के बारे में हमने पढ़ा था कि काव्य में शब्द के आधार पर जब सुंदरता बढ़ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? शब्दालंकार। और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? अनुप्रास, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ये 3 अलंकार हमने पढ़ लिए थे। आज जो है हम दूसरे प्रकार, जिसका नाम है अर्थालंकार, के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो अर्थालंकार, ठीक है। जब किसी काव्य की सुंदरता उसके अर्थ से बढ़ जाती है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे शब्द में भी ऐसा ही होता है, जब किसी काव्य की सुंदरता उसके शब्द से बढ़ जाती है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है, और जब किसी काव्य की सुंदरता उसके अर्थ से बढ़ जाती है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के 3 भेद माने गए। जैसे शब्दालंकार के हमने 3 भेद पढ़े, उसी प्रकार से अर्थालंकार के भी कितने हैं? 3 भेद। और 3 भेद कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। 3 भेद बताए गए हैं, पहला उपमा, फिर रूपक, फिर उत्प्रेक्षा। 3 भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे? उपमा अलंकार, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसके विषय में पढ़ेंगे? उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार में क्या होता है? तुलना की जाती है। एक व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार। मतलब तुलना का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन। तो हम इसकी परिभाषा ऐसे ले सकते हैं, जब काव्य में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो हम परिभाषा लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे? जब काव्य में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, कमल सदृश कोमल हाथों से। ये आपके फर्स्ट उदाहरण हो गया। सेकंड जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, उषा सुनहले तीर बरसाती बरसाती, ठीक है। ये जो है आपके बुक में लिखा हुआ है। तो हमने परिभाषा तो आपको समझा दी है। जब काव्य में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। तुलना मतलब कंपैरिजन। एक व्यक्ति और वस्तु की तुलना या कंपैरिजन दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार के 2 उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं, देखो, कमल सदृश कोमल हाथों से, और सेकंड लिखा है उषा सुनहले तीर
बरसाती। तो सबसे पहले हम फर्स्ट समझते हैं कमल सदृश कोमल हाथों से। तो यहाँ हाथों की तुलना किससे की गई है? कमल से। किससे की गई है? कमल से। कौन से क्यों की गई है? क्यों? क्योंकि कमल और हाथ दोनों कोमल है। कोमल यानी मुलायम है, नाजुक है। तो दोनों में समानता का गुण कौन सा है? कोमलता। तो हाथ किसकी तरह कोमल है? कमल की तरह। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, उषा सुनहले तीर बरसाती। उषा, उषा यानी सुबह। सुबह की तुलना जो है सुनहरे, सुनहरे मतलब सुनहले तीर से की गई है। जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है? सूर्य की जो किरणें निकलती है वो कैसे निकलती है? सुनहरी, गोल्डन। तो उषा यानी सुबह सूर्योदय जो है, सूर्य उदय होता है तो सुनहले तीर मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कोई सूर्य अपनी किरणों को कैसे बरसा रहा है धरती पर? तीरों की तरह। और वो तीर कैसे है? कैसे है? गोल्डन, ठीक है, सुनहरे। समझ आ गया? तो ये दो उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। तो सेकेंड प्रकार हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? एक उपमेय और एक उपमान होता है। उपमेय का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, और उपमान मतलब जो विशेषता बताई जा रही है। हमने विशेषण पढ़ा है, तो विशेषण में क्या होता है? एक विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और एक विशेषण होता है जो विशेषता बताई जाती है। जैसे आपको एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, राम सुंदर है, ठीक है, तो यह राम क्या हुआ? उपमेय या विशेष्य। और सुंदरता, सुंदर, सुंदर क्या है? उसका विशेषण या उपमान। क्या है? विशेषण, सॉरी, विशेषण या उपमान, ठीक है। तो यहाँ इसमें ऐसा ही होता है कि जब काव्य में उपमेय की तुलना उपमान से करने के कारण समानता उत्पन्न होती है, और समानता के कारण दोनों में अभेद हो जाता है। अभेद का मतलब कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर नजर नहीं आता। मतलब जब काव्य में उपमेय और उपमान की तुलना करने पर समानता के कारण, समानता मतलब दोनों सिमिलर ही लगते हैं, इसके कारण दोनों में अभेद उत्पन्न हो जाता है। अभेद का मतलब कोई अंतर नजर नहीं आता, दोनों एक ही दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार। उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। तो मैं आपकी यहाँ परिभाषा लिख रही हूँ। जब काव्य में उपमेय और उपमान की जब काव्य में उपमेय और उपमान की तुलना करने पर समानता के कारण अभेद उत्पन्न होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। के जैसे हम उदाहरण लिखते हैं, एक क्या है उदाहरण? जलता है ये जीवन पतंग, ठीक है। तो मैंने आपको परिभाषा पहले ही बता दी है। जब काव्य में उपमेय और उपमान की तुलना करने पर, दोनों में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, और तुलना करने पर क्या होता है? समानता। समानता मतलब दोनों सिमिलर लगते हैं, समान लगते हैं, के कारण दोनों में अभेद उत्पन्न हो जाता है। अभेद का मतलब होता है किसी भी प्रकार का दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, दोनों एक ही नजर आते हैं। उपमेय और उपमान दोनों एक ही नजर आते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रूपक अलंकार। क्या कहेंगे? रूपक अलंकार। तो मैंने आपके यहाँ उदाहरण लिखा है, जलता है ये जीवन पतंग। तो जीवन क्या है?
जीवन आपके क्या है? उपमेय। क्या है? उपमेय। और पतंग क्या है? उपमान। अब मेरी बात सुनो, ये पतंग तो है उपमान और ये उपमेय। तो उपमेय क्या है? विशेष्य और ये क्या है? विशेषण। पतंग क्या है? विशेषण। तो उदाहरण को समझो, जलता है ये जीवन पतंग, तो जीवन उपमेय और पतंग क्या है? उपमान। पतंग क्या है? उपमान। तो उदाहरण देखो, जैसे हमारा जीवन जो है जलता रहता है, हम जीवन भर जलते रहते हैं अपने कार्य के कारण, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के कारण, मुसीबतों के कारण, वैसे ही वो पतंग का मतलब वो उड़ाने वाला पतंग नहीं, पतंगा का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो लाइट्स पे और दिए जब हम जलाते हैं उस पर आगते हैं और वो जलते हैं और मरते भी हैं। ठीक है, वैसा ही हमारा जीवन भी है, जलता भी है और मरता भी है। ठीक है, तो जलता है ये जीवन पतंग, तो जीवन पतंग मतलब जीवन रूपी पतंग। तो इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जीवन रूपी पतंग, ये डैश हट जाएगा और इसका क्या बन जाएगा? जीवन रूपी पतंग। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? रूपक अलंकार। और इसको पहचानने का सबसे अच्छा उदाहरण है ये डैश लगा हुआ रहता है। जब रूपक अलंकार होता है ना, तो उपमेय और उपमान के बीच में क्या लगा रहता है? डैश लगा रहता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो रूपक अलंकार हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, लास्ट तीसरा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है तीसरा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जब काव्य में उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है और तुलना करने पर केवल उपमेय में उपमान की केवल संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना मतलब केवल उसमें इमेज किया जाता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो काव्य में तुलना करने पर उपमेय में उपमान की केवल संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा? आपके उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिनके कारण हम पहचान सकते हैं कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसमें जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं? मानो, मनु, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम वाचक शब्द भी कहते हैं। इनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। तो मैं यहाँ परिभाषा लिख रही हूँ। जब काव्य में तुलना करने पर, तुलना का मतलब कंपैरिजन, तुलना करने पर उपमेय में उपमान की केवल संभावना व्यक्त की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में मानो, मनु, जनु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण लिख रहे हैं, एक क्या है? मानो घर, घर,
न हो कोई चिड़ियाघर हो, घर हो। देखो तो मैंने उदाहरण लिखा है यहाँ पे, उत्प्रेक्षा अलंकार समझ लेते हैं। जब काव्य में तुलना करने पर उपमेय में उपमान की, उपमेय यानी विशेष्य और उपमान यानी विशेषण, उपमान की केवल संभावना कि भाई ऐसा हो सकता है, केवल इमेज किया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और इस अलंकार में हम इन शब्दों द्वारा पहचान सकते हैं, मानो, मनु, जनु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग जब बीच में आता है तो वहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये पहचान के लिए होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना सबसे स्टार्टिंग में मानो, तो ये क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मानो घर ना हो, कोई चिड़ियाघर हो, मतलब माना जाता है ना, जैसे मैथ्स में हम मानते हैं वैसे ही इसमें मान लिया। मानो कोई घर ना हो, घर क्या है, चिड़ियाघर, क्योंकि वहाँ पर सारे दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, बहसें होती है, आपस में जो है किसी की बात को नहीं सुना जाता है, तो वो ऐसा लगता है कि चिड़ियाघर हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में क्या हो रहा है। तो केवल वहाँ क्या की गई है, केवल संभावना व्यक्त की गई है, तो वहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों अलंकार समझ में आ गए होंगे। जैसा कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, ये जो है आपके डायग्राम बनाया हुआ है, और डायग्राम जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 90, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद हैं, तो एक ही शब्दालंकार के 3 भेद बताए हैं। एक ही वर्ण की पहला है अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार हो वहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब होता है एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार। और तीसरा श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वो श्लेष अलंकार। ये तो हमने शब्दालंकार लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़े अर्थालंकार। सबसे पहला उपमा अलंकार, जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। फिर दूसरा हमने पढ़ा रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान में तुलना करने के कारण, समानता के कारण दोनों में अभेद उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार। फिर लास्ट हमने पढ़ा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, जब काव्य में उपमेय में तुलना के कारण उपमेय में उपमान की केवल क्या की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये चैप्टर आपके पूरा हो गया है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ सकते हो। थैंक यू।